फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करना है। दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर अगर आप आ चुके हो, जा तो आपने अपना बिजनेस अभी से स्टार्ट किया है, जा तो आप स्टार्ट करना चाहते हो, बट जो मेन चीज क्या है, मुझे फॉरएवर के अंदर पैसा कमाना है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर मुझे पैसा कमाने के लिए वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको मुझे फॉलो करना है, फॉलो करके उस लेवल को बीट करना है जिसके अंदर बहुत सारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर लोग ग्रो करना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो दोस्तों आपको इसका मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का वो मार्केटिंग प्लान जिसके अंदर फॉरएवर के अंदर जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी आज तक ग्रो कर रहे हैं, वो इसी मार्केटिंग प्लान को समझ के अपनी जिंदगी के अंदर आगे ग्रो कर रहे हैं। फॉरएवर के अंदर आपको अगर जाना है, सबसे पहला प्रोडक्ट ही हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर क्या था? मार्केटिंग प्लान, जिसको बनने के लिए कम से कम अगर मैं बात करूं 5 साल लगे थे दोस्तों। 5 साल मार्केटिंग प्लान तैयार होने के बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बनी थी। उससे पहले तो जस्ट हमारा एक मार्केटिंग प्लान ही बना था। अगर आपको फॉरएवर के अंदर सारी की सारी जानकारी चाहिए तो नीचे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसके ऊपर टैप करो और टैप करके सारी की सारी जानकारी पहले फॉरएवर की लो कि फॉरएवर है क्या, फॉरएवर के अंदर काम क्या होता है, फॉरएवर के अंदर ग्रो कैसे होता है, फॉरएवर के अंदर 2CC क्या होते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको पसंद आई, और इस वीडियो को लाइक कर देना और सेव करके रख लेना। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक छोटा सा बच्चा स्कूल के अंदर जाता है और स्कूल के अंदर वो क्या करता है, एक उसका एक सिलेबस होता है मैथ का, राइट, मैथमेटिक होती है उसके पास, बट मैथमेटिक ऑटोमेटिक उसको समझ में तो आती नहीं है। अगर स्कूल के अंदर मैथमेटिक को समझना है तो टेबल्स रीड करने पड़ेंगे। सेम इसी तरीके से अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आपको अपना बिजनेस करना है, एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो फॉरएवर के अंदर भी एक फॉर्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग प्लान, राइट। अगर मार्केटिंग प्लान के ऊपर आप काम कर रहे हो, फॉरएवर के अंदर एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझता है। मार्केटिंग प्लान के हिसाब से ही आपको इनकम आएगी। और फॉरएवर के अंदर एक वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन आज तक फॉरएवर के अंदर बना है जिसने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान देखा है और जिसने मार्केटिंग प्लान के ऊपर अपना इंप्लीमेंट करा है, राइट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आप अगर पैसा कमाना चाहते हो तो 2 तरीकों से पैसा कमा सकते हो। पहला तो क्या है हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर, अगर आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, और दूसरा है हमारा मार्केटिंग प्लान। प्रोडक्ट रिटेल करके भी आप फॉरएवर के अंदर पैसा कमा सकते हो। पहला तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर इसके अंदर आपको पैसा कमाना है तो इसके अंदर भी हमारा एक फॉर्मूला है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले तो हमारी एक आईडी बनती है जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। फॉरएवर के अंदर अगर आपको ग्रो करना है तो पहला तो हमारा एक रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे आपकी एक आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं 9107, ऐसी कुछ 12 डिजिट की आपकी फॉरएवर के अंदर ना आईडी बनती है। जैसे ही फॉरएवर के अंदर आपकी आईडी बन जाती है तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर पहले दिन से प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो, जो फॉरएवर के अंदर फर्स्ट डे से ही, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर पहले दिन से आपको प्रोडक्ट के ऊपर 5% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, ये मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो आप हमेशा हमेशा के लिए ग्रो करने लग जाते हो। जैसे कि अगर मैंने बताया था कि हमारा पीसी लेवल, जिसको हम बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर, ये हमारा एक ऐसा लेवल होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। जैसे आप फॉरएवर के अंदर ज्वाइन करते हो, आईडी बनती है, तो आईडी बनने के बाद आपका यहाँ पे क्या होता है? प्रेफर्ड कस्टमर लेवल क्वालिफाई हो जाता है। अभी फिलहाल के लिए आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर एक कस्टमर हो जो कि एक प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 5% का डिस्काउंट ले सकते हैं। पहले दिन से ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या बोलती है? पर्सनल प्रोडक्ट पर 5% का आपको डिस्काउंट मिलता है पहले दिन से ही। कैसे? मान लीजिए कोई भी 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट लगा के आपको कितने का मिल गया? यहाँ पे 95 रुपीज़ का, राइट। समझ में आ रही बात है? 95 रुपीज़ का प्रोडक्ट मिल गया पहले दिन से ही। कोई भी प्रोडक्ट आपको 100 रुपये की कीमत का नहीं मिलता है, राइट, जैसे आपकी आईडी बनती है। अब बात कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखना कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो होते हैं, ये पीसी जो होता है ना, प्रेफर्ड कस्टमर, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा इनएक्टिव, दूसरा होता है हमारा एक्टिव। अब ये इनएक्टिव और एक्टिव के अंदर डिफरेंट क्या है
कि हमारा जैसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आप अपनी आईडी के ऊपर, अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर 5,000 की शॉपिंग करते हैं, 5 से लेकर 7,000 के बीच में हमारी शॉपिंग होती है उन्हीं प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट आप अपनी आईडी के ऊपर खरीदते हो, देन आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस कर सकते हो। पीसी लेवल के ऊपर अगर आप इनएक्टिव हो, अगर आपके आईडी के ऊपर 5,000 की शॉपिंग नहीं हुई है और आप यहां पे काम करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, तो पैसा नहीं कमा सकती। बट जैसे ही आप अपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर 5,000 की शॉपिंग करते हो, राइट, यहां पे ध्यान पे देखो, पहले तो इनएक्टिव है पर्सन, राइट, और यहां पे क्या है, एक्टिव पर्सन है, उसको भी 5% प्रोडक्ट के ऊपर मिल रहा है और इनएक्टिव को भी 5% मिल रहा है। बट जैसे ही आप शॉपिंग करते हो, 5 से लेकर 7,000 की आप शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हो फॉरएवर के अंदर, पहले दिन से आप शॉपिंग करते हो, तो आपकी 9107 जो भी आपकी आईडी थी, राइट, उस आईडी के ऊपर 25% का आपको कमीशन मार्जिन मिलना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए आपकी एक डायरेक्ट आईडी है, इस आईडी के ऊपर आपने 5,000 की शॉपिंग कर दी, ठीक है, 5,000 की शॉपिंग कर दी है, ये आपकी आईडी है 9107, ये आपका नाम लिखा है प्रभजोत है। प्रभजोत ने यहाँ पे 5,000 की क्या कर दिया, शॉपिंग कर दी है कंप्लीट। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अब प्रभजोत क्या करने वाला है, एक क्या हो जाता है, एक स्पॉन्सर राइट देने वाला हो जाता है। प्रभजोत के नीचे एक पर्सन आया, उदाहरण के तौर पे उसके नीचे एक पर्सन आया, उसका नाम है दीपक। इन दीपक जी ने भी प्रभजोत के साथ सेम इसी तरीके से अगर शॉपिंग करी है, तो प्रभजोत को यहाँ पे क्या मिलता है, 25% का पर्सनल ज्वाइनिंग कमीशन मिलता है। और जैसे अगर ये दिसंबर चल रहा है, इस महीने की ज्वाइनिंग कमीशन का 25% वो प्रभजोत को अगले महीने की जनवरी की 15 तारीख को उसके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ये होता है यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर का मार्जिन। प्रेफर्ड कस्टमर पैसा कमाता है, 25% कमाना लग जाता है, वो तब कमाता है जब उसकी आईडी के ऊपर यहाँ पे 5,000 की शॉपिंग होती है, और जिसको हम बोलते हैं स्लो प्रोसेस। ये हमारा पहला लेवल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर, जो हमारा प्रेफर्ड कस्टमर लेवल होता है। बट इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर पहला हमारा जो लेवल आ गया पीसी, पीसी के बाद आता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको हम बोलते हैं एएस। अब पीसी से एएस में कन्वर्ट होने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एक ऐसा कॉम्बो ऑफर आता है जो पीसी से एएस को कन्वर्ट करता है 2cc, जिसको हम बोलते हैं 2cc। ये जो 2cc होती है हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर, ये कम से कम 29 से 30,000 की होती है। कितने की? 29 से 30,000 रुपए की होती है। और दूसरा अगर मैं बात करूं, आपके मन में ये चल रहा है कि सर मैं लेवल तो क्वालिफाई करना चाहता हूं, बट मैं कोई कॉम्बो ऑफर फॉरएवर का नहीं लेना चाहता हूं, मैं अपनी मर्जी से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट लेना चाहता हूं। तो अगर आप अपनी मर्जी से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स परचेस करते हो, तो ये कम से कम 36 से 38,000 के बीच में आपको पड़ते हैं। बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा क्या है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट तो मिलते हैं, बट आपका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर एक पक्का लेवल आपका क्वालिफाई हो जाता है। ये जो हमारा 2cc का कॉम्बो ऑफर होता है, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर होता है। अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, तुरंत अपना लेवल पीसी से एएस में कन्वर्ट कर लो। क्यों? अब फायदा क्या होता है, यहाँ पे देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब एएस लेवल जो होता है हमारा, ये परमानेंट लेवल होता है। परमानेंट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पे क्या है कि पीसी लेवल पे आप काम तो कर सकते हो। आपके मन में ये डाउट होगा कि अगर मैं पीसी लेवल पे काम करके पैसा कमा सकता हूँ, 5 से 7,000 का ज्वाइनिंग कमीशन कमा सकता हूँ, तो मुझे एएस क्यों बनना? मेरे माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होगा, मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों करना है? असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको इसलिए करना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर जो पीसी लेवल होता है, ये नॉन परमानेंट लेवल होता है। ये लेवल की अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा लेवल 1 मंथ के लिए अवेलेबल रहता है। इसकी अगर मैं बात करूं, ये टेम्परेरी लेवल होता है। बट यहीं पे अगर एएस की सेकंड जो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर जो होता है, ये परमानेंट लेवल होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर एक पक्की बोन लग जाती है, ये बैक बोन होती है फॉरएवर की, जिसको हम एएस बोलते हैं, जिसको 2cc बोलते हैं। अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर आप करते हो, तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर क्या बन जाते हो? परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। और 3 साल तक अगर आप फॉरएवर के अंदर काम नहीं भी कर रहे हो, तो भी आपकी यहाँ पे क्या है, आईडी जो है
वो फॉर एवर के अंदर एक्टिव ही रहती है। ये परमानेंट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का एक लेवल होता है। सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आपने यहां तक ये चीजें समझ में आ चुकी होगी कि पीसी से लेकर एएस लेवल मुझे क्वालिफाई क्यों करना है, प्रेफर्ड कस्टमर से लेकर असिस्टेंट सुपरवाइजर मुझे क्यों बनना था। ये आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं बात करूंगा कि असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना डिस्काउंट मिलता है और पैसा कितना मिलता है, और देन आपके नेक्स्ट अगले लेवल कैसे बीट होंगे। कैसे देखो, पहला बेनिफिट्स क्या है असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर। पहले दिन से, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा था पीसी लेवल से आप प्रोडक्ट बाय कर रहे थे, पीसी लेवल से जब आप अपना एक प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे तो 100 रुपये का जो प्रोडक्ट था वो आपको सिर्फ 95 रुपीज़ का मिल रहा था। 5% का डिस्काउंट मिल गया एक प्रोडक्ट पे ऊपर। बट यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, एएस ऐसा लेवल है जहाँ पे एक प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपया थी, वो कम से कम यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ 70 रुपये का पड़ रहा है। 30% का पर्सनल प्रोडक्ट परचेस डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है फॉर एवर। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, आपको जहाँ पे 25% का ज्वाइनिंग कमीशन मिल रहा था वो अब आपको कितने का हो गया, 30% का। ये 30% का ज्वाइनिंग कमीशन आपको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देती है। और आप जब फॉर एवर के अंदर ग्रो करते हो, आपके नीचे मान लीजिए दीपक जी थे, दीपक जी ने अब पहले 5,000 से शॉपिंग करी, 25% मिला। अब दीपक जी ने 30,000 की शॉपिंग करी और अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया। अगर आप एएस हो तो दीपक जी क्या सोचेंगे, वो भी ये सोचेंगे मुझे भी फॉर एवर के अंदर बिजनेस ग्रो करना है। देन यहाँ पे दीपक जी क्या करते हैं, अपना एएस बन जाते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद अगर वो आपके नीचे 30,000 से शॉपिंग करते हैं, 2cc करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 30% कमीशन मार्जिन। यहाँ पे ये बंदा प्रभजोत जो है वो अब कमाने वाला बन जाता है। ये पर्सनल, अगर मैं बात करूं पर्सनल आईडी के ऊपर, आपकी आईडी के ऊपर नीचे आपके कोई पर्सन अगर अब फॉर एवर के अंदर 2cc कर रहा है तो एक बंदे से कम 7,500 का सीधा सा आप पैसा उठाते हो एक व्यक्ति से। राइट, समझ में आ रही बातें। अब ये आपको सारी चीजें समझ में आई। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करना है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। बड़ा कारण असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्वालिफाई करने का ये है, हमारी जो कंपनी है 170 प्लस कंट्री के अंदर काम कर रही है। अब आपको भी पता है कि हमारी जो कंपनी है 170 देशों के अंदर काम कर रही है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, कनाडा, कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, नियर बाय सर्च करो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, नियर बाय एफएलपी, गूगल के ऊपर जाओ, नियर बाय फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च कर लो, दोस्तों आपको फॉर एवर मिल जाएगी। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट आपके नियर बाय में ही है। फॉर एवर अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, ये जो कंपनी है, अब आपके मन में ये था जहां पे पीसी लेवल के ऊपर आप अगर काम कर रहे थे, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल के ऊपर आप काम कर रहे थे, ये सिर्फ लेवल आपका पहली तो बार ये टेम्परेरी लेवल है, दूसरा ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही काम कर सकता है। बट यहां पे अगर मैं बात करूं असिस्टेंट सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल है जो 170 प्लस कंट्री के अंदर काम कर सकता है। 2cc करने के बाद 170 प्लस देशों के अंदर आप काम कर सकते हो। 170 प्लस कंट्री के अंदर आपकी आईडी एलिजिबल हो जाती है। मेरी आईडी जो है ये 170 प्लस देशों के अंदर प्रोडक्ट भिजवा सकती है। जहां पे पीसी पे क्या थी, 5,000 पे क्या थी, 170 प्लस देशों के अंदर काम भी नहीं कर रही थी, 1 मंथ के लिए अवेलेबल थी। राइट, पीसी से एएस तक की हमारी ये सारी की सारी जानकारी थी। जो प्रेफर्ड कस्टमर से हमें कितना मिल रहा था, जो 1 मंथ के लिए अवेलेबल थी, वो सिर्फ टेम्परेरी आईडी थी, मेरी खत्म हो चुकी। बट मुझे एएस से कितना पैसा मिल रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर मैंने क्वालिफाई कर लिया, ये है मेरी इनकम। इनकम भी ये है और ये है मेरी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो कम से कम 170 प्लस कंट्री के अंदर काम कर रही है। तो आई होप कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर की हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल था मेरा, इसके अंदर मुझे बेनिफिट्स क्या है और प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर आपको कौन सा बेनिफिट था और असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर आपको कौन सा बेनिफिट था। अब देन ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं। या तीसरे नंबर के ऊपर हमारा लेवल आता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर
जो सुपरवाइजर लेवल होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 सीसी का बिजनेस जनरेट करके देना होता है फॉरएवर को। 10 सीसी का बिजनेस का आपको करना होता है, 10 सीसी का। अब ये 10 सीसी का बिजनेस आपने कैसे करना, यहाँ पे क्या है, प्रभजोत के नीचे एक बंदा है, राइट। उस बंदे के साथ यहाँ पे एक बंदे ने क्या कर दिया, 2 सीसी कर दिया। दूसरे भी बंदे ने 2 सीसी कर ली। यहाँ पे सी ने भी 2 सीसी कर ली, डी ने भी कर ली, प्रभजोत के साथ ई ने भी 2 सीसी कर ली। ये 5 बंदे प्रभजोत के 2 सीसी कर चुके हैं। प्रभजोत का क्या हो गया, 10 सीसी हो गया। प्रभजोत का 10 सीसी क्वालिफाई हो गया। तो जैसे प्रभजोत अपनी आईडी के ऊपर पर्सनल 1 सीसी, ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनल 1 सीसी की शॉपिंग एक्टिवेट करता है, 1 सीसी क्वालिफाई करता है, तो देन प्रभजोत क्या हो जाता है, एक रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर बन जाता है 1 मंथ के अंदर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब से आप अपना एएस कंप्लीट करते हो फॉरएवर के अंदर, आप अपना सुपरवाइजर भी बीट कर देते हो। साथ ही साथ आपकी एक क्या होता है, रिकॉग्नाइज आप सुपरवाइजर बन जाते हो। हमारा यहाँ पे एक सक्सेस डे होता है दोस्तों, सक्सेस डे होता है, उसके अंदर एक बड़ा सा स्टेज होता है। स्टेज के ऊपर पर्सन जाते हैं, सुपरवाइजर जाता है। जैसे ही सुपरवाइजर जाता है, एक पेन मिलती है उसको सिल्वर कलर की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। इतनी बड़े स्टेज के ऊपर जब पिन मिलती है, देन उसको एक सैश मिलता है, रिबन मिलता है उसको ग्रीन कलर का, जिसके ऊपर आपका सुपरवाइजर लिखा आता है। इतने हजारों लोगों के सामने आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। देन यहाँ पे दोस्तों अब बात आती है कमीशन मार्जिन की। पीसी लेवल पे पर्सनल प्रोडक्ट डिस्काउंट 5% का डिस्काउंट मिल रहा था, 95 रुपए का मिल रहा था। दूसरा असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो आपको प्रोडक्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 100 रुपए में से लेस होके 30% के डिस्काउंट पे 70 रुपए का मिल रहा था, अब आपको 38% का आपको कमीशन मिलता है। 38% का प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलने लग जाता है। सुपरवाइजर लेवल के ऊपर यही बड़ी फायदा है कि जो आपको प्रोडक्ट 100 रुपए का प्रोडक्ट है, वो आपको 62 रुपीज़ का मिलने लग जाता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। वो जो 100 रुपए का था, 95 रुपए का मिल रहा था, 100 रुपए का प्रोडक्ट अब मुझे 70 रुपए का मिल रहा था। सुपरवाइजर पे 100 रुपए का प्रोडक्ट मुझे 38% लेस करके जस्ट 62 रुपए का मिल रहा है, राइट है। और देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीसी लेवल पे, आपको एक व्यक्ति से कितना मिल रहा था, 25% मिल रहा था, 30% एएस पे मिल रहा था। अब ज्वाइनिंग कमीशन 33% आपकी इंक्रीज होगी। अब देखो सुपरवाइजर पैसा कैसे कमाने वाला है। सुपरवाइजर अपने नीचे डायरेक्ट से भी पैसा कमाएगा और डायरेक्ट से भी पैसा कमा सकता है। कैसे, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि दीपक जी हैं, दीपक जी अपने नीचे एक पर्सन को लेकर आ रहे हैं और इनकी ये 2 सीसी करवा रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे दीपक जी को जो 100 रुपये का प्रोडक्ट था, 100 रुपये में से लेस करके 30% के डिस्काउंट से उनको ये कितने का मिल रहा है, 70 रुपये का। कि जो प्रोडक्ट 100 रुपये का था, प्रभजोत को 38% के ऊपर लेस करके यहाँ पे कितने का मिल रहा था, 62 रुपये का। अब दीपक को मिल रहा है 70 रुपये का। तो यहाँ पे क्या है, तो जो दीपक को 70 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा था ना, यहाँ पे 62 माइनस करके जो यहाँ पे 8% है, 8% लिखा है, 8% लिखना है, तो 8% जो है वो दीपक के यहाँ पे 33% में ऐड हो जाएगा। दीपक से 8% प्रभजोत को मिलेगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अच्छे से समझो, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जब सुपरवाइजर आप बन जाते हो तो यहाँ पे आपको ना पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे एक नीरज है, ठीक है। अब नीरज एक एएस लेवल पे है और नीरज अगर 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको 30% के हिसाब से, 30% के हिसाब से जो 1000 रुपये का प्रोडक्ट था उसको यहाँ पे 700 रुपये का पड़ रहा है। इसी हिसाब से इसमें से ही अब वो सुपरवाइजर पैसा कमाने लग जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक नीरज है, एएस लेवल के ऊपर है, ठीक है, एएस लेवल के ऊपर है, तो ये एक प्रोडक्ट जो सेल करता है, इसको जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो 1000 की बिलिंग करता है। तो 1000 की बिलिंग करने के बाद जो इसको 30% मिल रहा था वो 700 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। एक सुपरवाइजर 38% ऑन मतलब प्रोडक्ट के ऊपर उठा रहा है, ठीक है, बट उठाता वो कैसे है, जब वो 4 सीसी करता है, ठीक है, यही भी ध्यान में रखना। मान लीजिए एक हनी है और इस हनी के ऊपर 38% का डिस्काउंट है, तो 30% का तो डिस्काउंट ऑन बिल आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे बाकी जो % का डिस्काउंट है ये आपके 15 तारीख को 15 डेट ऑन बैंक अकाउंट के अंदर आपको ये मिलेगा।
समझ में आ रही बात है? मतलब ये जो परसेंट है ये ऑन द टाइम ऑन बिल आपको पर्सनल बोनस के हिसाब से आपकी बैंक के अकाउंट के अंदर आएगा। मान लो एक प्रोडक्ट है, दोबारा समझाता हूँ, मान लो यहाँ पे 38% मिल रहा था, उस 38% में से ये हनी है, हनी मैंने ख़रीदा है और हनी खरीदते वक्त मुझे ऑन द बिल क्या मिल गया, 30% का लेस मिल गया। बाकी यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी डिस्काउंट है ये मुझे पर्सनल बोनस के हिसाब से मेरे बैंक खाते के अंदर ये पैसा आएगा। अगर ये बात किसी को समझ में आ चुकी है ना, अच्छे से किसी को समझ में आ चुकी है, ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताई है ये बहुत लोगों को, कम लोगों को समझ में आई होगी, बट अच्छे से अगर समझ में आ चुकी है ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप फॉरएवर के अंदर ग्रो कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये लेवल भी अच्छे से समझ में आया होगा, जिसको हम बोलते थे सुपरवाइजर। सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर आपकी लाइफ के अंदर आप वंडरफुल तरीके से अपनी टीम के साथ ग्रो कर सकते हो, और आपकी जहां पे टीम भी बन जाती है और टीम के साथ साथ आप यहां पे पैसिव इनकम भी करना स्टार्ट कर देते हो। असिस्टेंट मैनेजर को क्वालिफाई करने के लिए आपको पूरी टीम के साथ 60 सीसी का बिजनेस एफएलपी को जनरेट करके देना होता है विद टीम। जब आप मेहनत करते हो 60 सीसी करते हो तो आपका असिस्टेंट मैनेजर जो लेवल होता है वो क्वालिफाई हो जाता है। जहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे आपका कमीशन मार्जिन भी बढ़ता है। जहां पे आपको सुपरवाइजर पे 33% मिलता था स्पॉन्सर आईडी से ज्वाइनिंग कमीशन, वहां पे 38% का कमीशन मार्जिन आप असिस्टेंट मैनेजर पे उठाते हो। और खास बात है 43% का डिस्काउंट जो है एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिलता है। यहां पे मान लीजिए जो प्रोडक्ट की कीमत यहां पे 100 रुपया थी, वो पे उसके ऊपर आपको 43 का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम यहाँ पे 57 रुपीज़ का मिलता है। कमीशन मार्जिन के अंदर पीसी को कमीशन कितना आ रहा था, एक डायरेक्ट स्पॉन्सर आईडी से ज्वाइन करवाने पे पीसी प्रेफर्ड कस्टमर को 25% आ रहा था, एएस को 30% आ रहा था, और वही सुपरवाइजर को 33% का, एएम पे आपको 38% का कमीशन मार्जिन मिलता है, अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर आईडी से कमीशन मिलता है। ये अगर आपको प्लान सारा का सारा मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया किसी को, मैं सच बता रहा हूं आप फॉरएवर के अंदर ग्रो कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर जो है वो कमाता कैसे है और वो अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट करता है। मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर आप हो और यहाँ पे एक प्रोडक्ट शॉपिंग करते हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट की कीमत जो है वो 1000 रुपये है, वो 1000 रुपये का जो प्रोडक्ट आप खरीदा उसके ऊपर आपको 30% ऑन द स्पॉट मिल गया, ठीक है, ऑन द बिल आपको वो मिल गया, वो मान लीजिए 700 रुपये का आपको मिल गया। आपको कितना मिल रहा था, 43% मिल रहा था। 43% में से 30% माइनस हो गए तो यहाँ पे कितने बचे, 13%। बाकी की जो 13% इनकम है ना आपकी, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिलती है 15 तारीख को, अगली 15 तारीख को। जब आप ये 4cc करते हो, 4cc एक्टिव करते हो तो मिलेगी। यहां पे क्या लिखा है, दिस इज ए आल्सो रीजन वाई शुड क्वालिफाई सुपरवाइजर, क्योंकि सुपरवाइजर के बाद आपकी पैसिव इनकम जब आती है ना, देन आप अपने लेवल्स को भी प्रॉपरली अपनी टीम के साथ बिल्ड करते हो। ये अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि मुझे एएम लेवल के ऊपर भी पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है और सुपरवाइजर पे भी आपको पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है जब आप अपना 4cc एक्टिव करते हो। सो आई होप कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब बात करी थी हमने आपके असिस्टेंट मैनेजर लेवल की। असिस्टेंट मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसके अंदर सुपरवाइजर भी वर्क कर रहा है और उसके नीचे अगर मैं बात करूं एएस भी और प्रेफर्ड कस्टमर भी वर्क करते हैं। और इसके अंदर आपको खुद देख सकते हो कि कितना ज्यादा कमीशन मार्जिन आ रहा है और कितना ज्यादा आपको यहां पे आपका प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है। देन नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा वंडरफुल लेवल आने वाला है जिसको हम बोलते हैं ड्रीम लेवल। और इसको क्वालिफाई क्यों करना है, किस वजह से करना है, यह भी सारी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो अच्छे से बिना स्किप किए हुए हर एक चीज को देखते रहना, और वीडियो अगर पसंद आ रही है, हर एक चीज समझ में आ रही है, तो लाइक, कमेंट और इस वीडियो को तुरंत शेयर कर देना अपने वही टीममेट के साथ जो आपकी लाइफ के अंदर एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर ग्रो करना चाहता है। अब बात करूंगा मैं हमारे ड्रीम लेवल की। अब मैनेजर बनने के लिए आपको 2 महीने के अंदर 120 सीसी करना होता है, जहां 4 मंथ के अंदर आपको मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए 150+ सीसी करना होता है। इस लेवल के अंदर मुझे कौन कौन से बेनिफिट होते हैं,
मैनेजर बनने के बाद आपके इंसेंटिव ओपन हो जाते हैं, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के इंसेंटिव होते हैं। सबसे पहला, जैसे आप मैनेजर डन करते हो आपको मैनेजर रिट्रीट मिलता है, जिसको हम एमआर बोलते हैं, और दूसरा ईएमआर, ईगल मैनेजर रिट्रीट मिलता है, फिर ग्लोबल रैली मिलती है, चेयरमैन बोनस मिलता है, कार प्लान मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलता है। ये मैनेजर लेवल के ऊपर आपके इतने बड़े इंसेंटिव स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम 6 फिगर अर्नर बोलते हैं। ये 6 से 7 ऐसे इंसेंटिव है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आप अगर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो, ये आपके सारे के सारे अनलॉक हो जाते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर जो मैनेजर होता है, इसको एक प्रोडक्ट के ऊपर 48% का डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए यहां पे देखो ध्यान से कि पहले पीसी लेवल के ऊपर कितना मिल रहा था, 5%, फिर देन नेक्स्ट मिला 30%, फिर 38, फिर 43 और 48%, जो सबसे हाईएस्ट मार्जिन होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। आप अगर मैनेजर लेवल हो ना दोस्तों, यहाँ पे देखो कि जो 100 रुपये का प्रोडक्ट है ना, वो सीधा 48 लेस करके 52 रुपीज़ का मिलता है आपको। जो मैनेजर होता है वो होल सेलर की रेट के ऊपर पैसा कमाता है दोस्तों, 48%। बहुत बड़ा लेवल होता है, बहुत बड़ा कमीशन मार्जिन होता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो मैनेजर होता है ना, ये पूरी टीम से 43% पूरी टीम से कमीशन उठाता है। कैसे? ये प्रेफर्ड कस्टमर से भी पैसा उठाता है, ये एएस से भी पैसा उठाता है, ये सुपरवाइजर से भी उठाता है, ये एएम से भी उठाता है। ये जो मैनेजर होता है ये पूरी टीम का मार्जिन अपने पास कलेक्ट करता है। पहले तो बात करते हैं प्रोडक्ट डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। ये आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वंडरफुल पीपीटी तैयार करी है, बड़ी मेहनत के साथ करी थी। मान लीजिए पहले प्रोडक्ट डिस्काउंट की अगर मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखो पीसी जो होता था वो 5% ही उठा रहा था, एएस जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, 30% कमा रहा है, सुपरवाइजर 38, एएम 43। मैनेजर जो होता है ना, उनको 100 रुपये का प्रोडक्ट वो 5% के डिस्काउंट से उसको कितने का मिल रहा है, 95 का। पीसी को, एएस को मिलता है 70 रुपये का, सुपरवाइजर को मिल रहा है 62 का, एएम को मिल रहा है 57 रुपये का। मैनेजर कम से कम अगर मैं बात करूं, मैनेजर एक ऐसा लेवल है जो 52 रुपीज़ के हिसाब से पैसा कमाता है, राइट। 100 रुपये का प्रोडक्ट इसको 52 रुपीज़ में मिल रहा है, कितना बड़ा कमीशन मार्जिन उठा रहा है। एफएलपी के अंदर आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट मार्जिन आपके लेवल के हिसाब से ही मिलता है, जो कि मैनेजर के ऊपर सबसे हाईएस्ट होता है, राइट। ये आपको समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से दोबारा से प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आपका कमीशन मार्जिन कितना आता है? पीसी पे प्रेफर्ड कस्टमर पे 25% मिल रहा था, एएस पे 30% मिल रहा था, सुपरवाइजर पे 33% मिल रहा था, एएम पे 38 मिल रहा है। ये कमीशन मार्जिन अलग है। और आप अब देखो 43% आपको कमीशन मार्जिन अपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर राइट से मिल रहा है अब मैनेजर को। ये कमीशन मार्जिन अलग है। और दूसरा अगर मैं बात करूं, ये अलग है, ये प्रोडक्ट डिस्काउंट का मार्जिन है। आपको एक व्यक्ति से आपको अपने लेवल के हिसाब से कमीशन मिलता है, ये मार्केटिंग प्लान के हिसाब से ही है, जो समझ जाएगा वही आगे बढ़ता है। ये मार्केटिंग प्लान है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। अब अगर आपको वीडियो के अंदर अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना, कमेंट के ऊपर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ज़्यादा वंडरफुल तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर कमीशन मार्जिन के हिसाब से आपको पैसे कैसे मिलता है। अगर कोई आपके साथ 2 सीसी लेवल मतलब कॉम्बो ऑफर से करता है, तो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर से एक व्यक्ति से आपको इतनी इनकम आती है। कॉम्बो ऑफर में अलग इनकम आती है और पर्सनल चूज करे हुए प्रोडक्ट में अलग इनकम आती है। मतलब कोई, अब देखो पीसी लेवल है, पीसी तो लेवल ही कुछ नहीं है, ये इसने तो बस 25% का क्या करा है, अपना 5K कंप्लीट किया था ना, तो मतलब ये लेवल कुछ भी नहीं है। ये 5000 की इसके नीचे कोई बंदा शॉपिंग करेगा, इसको सिर्फ 1250 की मिलेगा, क्योंकि इसने थोड़ी 2cc करी है। बट अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर जो बंदा है वो पैसा ज़्यादा कमा सकता है। एएस सीधा एक बंदे से 7500 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, वो जब कॉम्बो ऑफर से किसी को 2cc करवाता है। दूसरा 33% सुपरवाइजर कमाता है जब वो अपने नीचे किसी पर्सन को यहाँ पे क्या करता है, 2cc करवाता है। तीसरा एएम देखो, एएम 38% कमाता है जब वो 2cc किसी का करवाता है।
उसको सीधा 95-100 आता है। और यहाँ पे दूसरा मैनेजर सबसे हाईएस्ट इनकम कमाता है, और इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग लेवल बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। मार्जिन जो इतना ज़्यादा हाईएस्ट मार्जिन कमाता है मैनेजर, कितना 43% इसको मिलता है। 11,500 रुपया एक पर्सन से इसको सीधा ठग से आ रहा है। वहाँ पे कितना मिल रहा था 1250, इधर कितना आ रहा है एक बंदे से सीधा 11,500 रुपया, वो भी कॉम्बो ऑफर। और अगर पर्सनल अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आएगा। देन यहाँ पे आपको अब मैं बताता हूँ एक जो मैनेजर है असिस्टेंट मैनेजर से कितना पैसा कमाएगा। ध्यान से देखना इस चीज़ को और ध्यान से देखना इस चार्ट्स को। यहाँ पे देखो एक मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से 4 सीसी एक्टिव करने पर 5% की पैसिव इनकम आती है। अगर मैनेजर 4 सीसी को एक्टिवेट करता है तो 5% मिलेगी। कैसे? मान लीजिए अभी एक मैनेजर है, उदाहरण के तौर पे प्रभजोत एक मैनेजर है, और ये मैनेजर जो है इसके नीचे एक एएम है, ठीक है, मेरे नीचे एक एएम है, एक प्रभजोत के नीचे एएम है, और इसका नाम आकाश है। और आकाश के नीचे एक व्यक्ति क्या करता है, अपना 2 सीसी लेवल क्वालिफाई करता है। आकाश के नीचे जो एक व्यक्ति 2 सीसी क्वालिफाई करता है, तो अब आकाश को कितना मिल रहा था 38%, और मैनेजर को कितना मिल रहा है, मैनेजर को मिलता है 43%। अब ये 38% जो है 43% में से माइनस हो जाएगा, और जो जितना कमीशन बाकी बचा ये मैनेजर का पैसिव इनकम है। ये मैनेजर का पैसिव इनकम 5% असिस्टेंट मैनेजर कर रहा है, तो मैनेजर को एक एएम से 5% मिलता है। इस बात को याद रखना। यहां पे मैनेजर के नीचे एक सुपरवाइजर है। मान लीजिए अब मैनेजर एक सुपरवाइजर से पैसिव इनकम उठाएगा। एक मैनेजर को सुपरवाइजर से 4 सीसी एक्टिव करने पर 10% की पैसिव इनकम आती है। अगर मैनेजर 4 सीसी एक्टिव करता है तो ये मिलेगी। कैसे? मान लीजिए एक सुपरवाइजर था, उसको जो परसेंट मिलता था वो उसका कमीशन मार्जिन के हिसाब से 33% मिल रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब मैनेजर जो है इसको मिलता था 43%। अब अगर इसने प्रिया ने अपने नीचे 2 सीसी करी है ना, किसी बंदे की करवाई है, तो प्रिया को उसका 33% ही मिलेगा, बट बाकी का जो बचा हुआ 10% है ये मैनेजर के खाते में चला जाएगा। ये होता है मैनेजर का फायदा। अब ये अगर बात समझ में आएगी ना मैनेजर की, किसी भी पर्सन को, कि मैनेजर कैसे पैसा कमाता है, तो मैं सच बता रहा हूं आप ग्रो करोगे ही करोगे। हमारा जो मैनेजर होता है, मैनेजर बनने के बाद आप एएस से कितना पैसा कमाते हो ये भी ध्यान में रखना, कि मैनेजर होता है जो एएस से, अगर मान लीजिए मैनेजर के नीचे एक सुमित है, ठीक है, एक सुमित है, अब सुमित ने अपने नीचे किसी एएस को बना दिया, सेम वही प्रकार से अब सुमित को कितना मिल रहा था 30%। ये 30% एएस पे इसको क्यों मिल रहा है, ये भी सारी बातें क्लियर करी जाएंगी। अब ध्यान में देखो कि अगर कोई मैनेजर है और वो अपने एएस का पैसा उठा रहा है, तो वो कितना उठा रहा है, यहाँ पे 13% मैनेजर के पास जा रहा है, बाकी का माइनस होके 30% तो उसको मिल गया ना। एक मैनेजर एएस से 4 सीसी एक्टिव करने पर 13% का पैसिव इनकम कमाता है। एक 13% आती है एक मैनेजर को पैसिव इनकम। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से इतना कमीशन मार्जिन वो उठाता है। अब देखो कि पीसी लेवल से भी मैनेजर जो है पैसा उठाता है। मान लीजिए अब इसके नीचे नीरज एक प्रेफर्ड कस्टमर के लेवल के ऊपर है, अब इसने तो 5K कंप्लीट किया हुआ है, 5,000 ही है, अब इसको तो 5,000 के हिसाब से ही पैसा आएगा। बट इसके नीचे अगर किसी ने 2CC कंप्लीट कर दी तो मैनेजर इसका पैसा उठा लेगा सारा का सारा। कैसे? इसको तो 5,000 के हिसाब से ही 25% आएगा ना, राइट। बट बाकी का 43 में से 25% माइनस कर दो, 18% कि एक मैनेजर पीसी से 4 सीसी एक्टिव करने के बाद 18% की पैसिव इनकम उठाता है। और अगर मैनेजर 18% उठाना चाहता है तो मैनेजर को 4 सीसी एक्टिव करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान रखो कि इस चार्ट के ऊपर हर एक चीज देखो कि मैनेजर कितना परसेंट कहां से कितना उठा रहा है। देखो पहली तो बात है एएम के ऊपर अगर मैनेजर है, एएम के ऊपर अगर मैनेजर है, मैनेजर 43% उठा रहा और एएम 38 उठा रहा, तो 38 माइनस कर दो 43 में से, 5% का कमीशन बोनस मैनेजर उठाएगा, 5% ये का उठाएगा,
10% ये उठाएगा सुपरवाइजर से, 13% उठाएगा ये अपने एएस से, और 18% ये उठाता है अपने किससे, प्रेफर्ड कस्टमर से। अब देखो दोस्तों, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके मैनेजर कितना परसेंट उठा रहा है। कम से कम अगर मैं बात करूं यहाँ पे 40 से 8% पैसिव इनकम मैनेजर उठा लेता है अपना। ये मैनेजर का फायदा होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। जब मैनेजर अपना 4CC एक्टिव करता है तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आकाश एएम है, आकाश ने अपने नीचे 1 लाख की बिलिंग करी है, 2 लाख की बिलिंग करी है, 3 लाख की बिलिंग करी है। एएम चाहे कितने की भी बिलिंग करे, उसका 5% मैनेजर को ही मिलेगा। अगर मैनेजर 4CC एक्टिव करता है तो ही इसको मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि ये फॉरएवर के अंदर 4CC क्या होती है। देखो दोस्तों, अगर मैनेजर को अपनी टीम से पैसा कमाना है ना, एक मैनेजर है तो अगर उसको अपनी पूरी टीम से पैसा कमाना है, उसके नीचे सुपरवाइजर है, एएम है, असिस्टेंट सुपरवाइजर जो भी है, ठीक है, तो उसके अपने डाउनलाइन से पैसा कमाना है तो उसको 4CC करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की तौर पे यहाँ पे एक मैनेजर है, उदाहरण की तौर पे प्रभजोत है यहाँ पे, और इसके नीचे आकाश है, आकाश के नीचे प्रिया है, प्रिया के नीचे सुमित है, सुमित के नीचे नीरज है, नीरज के नीचे मानव है जो 1 2 3 4 5वें नंबर पे, 5वें नंबर की डाउनलाइन से, ठीक है, अगर ये बंदा 50,000 की बिलिंग कर रहा है, अगर ये अपना बंदा 50,000 की बिलिंग कर रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को अपना 4CC करना पड़ेगा। 4CC एक बैकबोन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। अगर मैनेजर 4CC करेगा तो ये अपने 5वीं लाइन के अंदर जाके घुस के उससे पैसा निकाल सकता है, तो ये उसके साथ उससे पैसिव इनकम ले सकता है। 4CC इज द बैकबोन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। 4CC क्यों, ये 4CC करनी क्यों है, व्हाट इज द 4CC, 4CC है क्या। एग्जाम्पल की तौर पे 4CC होती कैसी है समझाता हूं, यहाँ पे चेकआउट करो, आप अच्छे से पढ़ो। पहले यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल अगर प्रभजोत अपने नए ग्राहक को पीसी से एएस कन्वर्ट करता है तो उसकी 4CC हो जाती है। एएस बनने के लिए 2CC करनी पड़ती है। 2CC मतलब 2 पॉइंट हो गए ना 2CC के, राइट। और देन यहाँ पे ऐसे ही प्रभजोत अगर 2 कस्टमर को पीसी से कन्वर्ट करता है एएस में तो उसकी 4CC एक्टिव हो जाती है। अब 4CC होती है ना, 4CC का मतलब ये है कि 1CC आपकी एफएलपी की आईडी से होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। मतलब जो 1CC होती है ये आपको पर्सनल आईडी के ऊपर करनी ही पड़ती है, ठीक है, ये बैकबोन होती है 1CC। 1 + 3CC पीसी, मतलब कि यहाँ पे ध्यान में रखो कि 1CC प्लस आपकी हो चुकी है, 1CC पर्सनल आपने करी, और 3CC का आपको बिजनेस अपने प्रेफर्ड कस्टमर से लेकर आना है। मतलब कोई भी प्रेफर्ड कस्टमर अपनी 2CC की बिलिंग करता है, अगर 2CC की बिलिंग करता है तो वो आपकी 3CC के अंदर काउंट हो जाएगी। 1CC जो है वो आपकी पर्सनल हो जाएगी, और 3CC के अंदर जो 3CC आपको लेनी है अभी, वो जो आपके नीचे 2CC कर रहा है उससे वो कन्वर्ट हो जाती है 3CC में। यहाँ पे 1CC तो आपको अपनी आईडी के ऊपर करना ही पड़ेगा, 1CC आप हमेशा कर सकते हो। अब 4CC अगर आपको एक्टिवेट करना है अपनी आईडी के ऊपर, मान लीजिए इस मंथ आपने काम करा है और आपने तगड़ी मेहनत करी है, तो 3CC का बिजनेस आप अपनी टीम से ले सकते हो, जो आपने न्यू जॉइनिंग से करवाया है, प्रेफर्ड कस्टमर से ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये भी हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये है कि 2CC अपनी आईडी के ऊपर कर लो और अपने पीसी से 2CC करवा लो। 30,000 की शॉपिंग करी, उसका 2CC आपको मिल गया। 3CC की बिलिंग अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर कर लीजिए, 1CC की बिलिंग आप अपने पीसी से करवा लो। पूरी की पूरी 4CC 1 मंथ के अंदर अगर आपने कंप्लीटली एक्टिवेट करनी है, 4CC करनी है, तो ये आप अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर भी सारी की सारी 4CC यहाँ पे कर सकते हो। इसको अगर समझ में आ गया ना 4CC क्या है, 4CC व्हाट इज द 4CC, अगर ये चीज़ किसी को समझ में आ चुकी ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान एक बार में नहीं समझ में आएगा, बट जिसको ये चीज़ें समझ में आ गई वो फॉरएवर के अंदर ग्रो कर रहा है। 4CC करने के बाद जितने भी लेग्स होते हैं, ध्यान पे रखो, 4CC का फायदा क्या होता है, 4CC का ये फायदा होता है। 4CC का फायदा क्या है, प्रभजोत, आकाश, प्रिया, सुमित, नीरज, मानव, 4CC करने के बाद आपके जितने भी लेग हैं, आप चाहे मैनेजर हो चाहे एएम हो, सबसे पैसा कमा सकते हैं, पैसिव इनकम ले सकते हैं। समझ में आ रही बातें? तुम चाहे मैनेजर हो भाई, तुम चाहे एएम हो, तुम चाहे सुपरवाइजर हो। देखो 4CC क्राइटेरिया आपका
असिस्टेंट सुपरवाइजर से ही स्टार्ट हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं, आप यहां पे अपनी टीम से पैसा उठा सकते हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर 4cc क्या है, फॉरएवर का बैकबोन है। मान लीजिए एक प्रेफर्ड कस्टमर है भाई, उसने अभी 5,000 से काम स्टार्ट करा। अब ये जो बंदा है अपना पीसी से एएस कन्वर्ट होता है, ये आपका चौथी पांचवी लेग के अंदर है, ठीक है, जहां आपकी ही लेग के नीचे है। तो कोई भी पीसी तो एएस की बिलिंग करता है तो आपको 18% मिलता है, ये पैसिव इनकम होती है। अब देन नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आपका क्वेश्चन है, अब आपने यहाँ पे अगर मार्केटिंग प्लान समझ लिया है, तो अगर आपके माइंड में ये है कि सर अब 4cc भी मुझे समझ में आ गया, और ये 4cc अब मैं सुपरवाइजर लेवल के ऊपर हूँ, क्या सर मुझे 4cc करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और अगर ये तभी करना चाहिए अगर आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम बिल्ड हो रही है और अगर आपकी कहीं ना कहीं टीम वर्क करती है। देखो 4cc जो होता है ना, ये एएस से ही शुरू हो जाता है। अगर आपकी टीम में अच्छा वॉल्यूम मार्जिन जनरेट होता है तो आपको 4cc करनी चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर वाले अपलाइन को वो पैसा चले जाता है, वो कमीशन मार्जिन जो आपका होता है वो आपके सीनियर को चले जाता है। देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हम यहाँ पे बात करते हैं एएस लेवल की। एएस लेवल के ऊपर ना आपने एक चीज़ जरूर नोट करी होगी, आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के बाद ना 25% मिलता है, 5% मिलता है, 30% आपको मिलता है। ये जो 5% मिलता है ना 4cc एक्टिव करने के बाद ही मिलता है आपको। एएस लेवल पे 30% मिलता है, बट वो तब मिलता है जब आप अपना ये 4cc एक्टिव करते हो। अगर आपका 4cc एक्टिव होता है तो आपको 5% मिलेगा, नहीं तो ये 5% आपके ऊपर वाले सीनियर को चला जाता है। ये होता है 4cc का क्राइटेरिया, और ये है एएस की 5% की कमीशन जो कहीं ना कहीं वो 4cc जब करता है तो उसको मिलती है। मैनेजर क्यों चाहेगा? देखो अगर आपके माइंड में है कि सर मुझे 4cc करना चाहिए, तो आपके माइंड में है तो करो, अगर आप नहीं करते तो मैनेजर भी नहीं चाहेगा आपका कि वो 4cc एक्टिव कर रहे हैं आप। क्यों? कोई असिस्टेंट मैनेजर है तो ये जो बंदा है ये 4cc जो है एक्टिवेट करेगा तो इससे पैसा थोड़ी आएगा, और अगर एक्टिवेट नहीं करता है तो मैनेजर सीधा पैसा उठाता है। मैनेजर तो चाहेगा ना कि उसकी टीम जो है एक्टिव ना करे, क्योंकि जब उसकी टीम में कोई 4cc टीम में एक्टिवेट नहीं करेगा तो ऑल टीम का जो मोटा कमीशन है मैनेजर उठाता है। भाई मोटा कमीशन उठा लेगा, अगर वो एक्टिवेट करता है तो वो उठाएगा ही नहीं। ये फायदा होता है 4cc एक्टिवेट करने का और ना करने का, क्योंकि अगर मैनेजर जो है ये मैनेजर को तो 4cc करना ही पड़ेगा, और अगर मैनेजर 4cc नहीं करेगा तो इसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। देखो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर आपकी टीम बढ़िया है तो आपको 4cc करना बहुत बढ़िया है। अगर आपकी टीम के अंदर 4-5 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप सुपरवाइजर हो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आप कुछ भी हो, अगर आपकी टीम के अंदर लोग काम कर रहे हैं तो आपको 4cc करना ही चाहिए, ठीक है। और बात रही मैनेजर की, तो मैनेजर को तो 4cc करना ही पड़ेगा किसी भी हालात में, नहीं तो ये जितने भी इंसेंटिव है ना मैनेजर के बाद 4cc करना पड़ता ही है, ये मैंडेटरी है। अगर आप 4cc नहीं कर रहे हो और आप मैनेजर लेवल के ऊपर हो तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये जितने भी आपके इंसेंटिव है ना, इन सारे इंसेंटिव से आप ठग से बाहर हो जाते हो। मतलब कि अगर आपने एक महीने में भी छोड़ दिया ना मैनेजर करने के बाद, आपने अपना 4cc एक्टिवेट नहीं किया, तो ये जितने भी आपके इंसेंटिव है, कोई भी चाहे इंसेंटिव आप कर रहे हो, इंसेंटिव से आप बाहर हो जाते हो। वो चाहे ईगल मैनेजर ले लो, चाहे मैनेजर रिट्रीट ले लो, चाहे ग्लोबल रैली ले लो, जितने भी आपके इंसेंटिव आपको मिल रहे हैं, आप क्वालिफाई करना चाहते थे, कोई भी इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा, आप हर एक इंसेंटिव से बाहर हो जाते हो। ये है, अगर मैनेजर क्वालिफाई करता है 4cc तो वो देन अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करने वाला एक असली मैनेजर है। और अगर मैनेजर क्वालिफाई नहीं कर रहा है 4cc तो दोस्तों अगले साल तक आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा, हर एक इंसेंटिव से आप ठग से बाहर हो जाते हो। देखो 4cc की अगर मैं बात करूँ ना, ये AM भी कर सकता है, सेम अगर AM 4cc करता है तो AM को भी 4cc करने के बाद पैसिव इनकम आती है। यहाँ पे AM रख लो, चाहे आप सुपरवाइजर रख लो, चाहे आप AS रख लो। अब यहाँ पे देखो 4cc से पैसा कमाने का जो कमीशन मार्जिन है वो सेम ही आता है, बट वो
लेवल के हिसाब से आएगा। कैसे? जैसे मैनेजर को आता था वैसे ही आपको भी आएगा, बट मैनेजर का जो इनकम था वो अलग था, आपका इनकम जो है वो अलग है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? वो आपके लेवल के ऊपर निर्भर करता है कि आप वर्तमान में किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैनेजर का 43 था वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का रख दो 38 इसको मिलता है, राइट। 38 में से अगर 33 माइनस कर दो तो यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, तो 38 में से 30% माइनस कर दो, 8% आ गया। तो इसी हिसाब से ना आपको अपने नीचे की लेग से पैसिव इनकम आती है। वो लेवल डिपेंड करता है आपका 4cc करने के बाद। 38% आपका कमीशन आ रहा है, 43 आ रहा है, 33 आ रहा है, वो आपके लेवल के हिसाब से आपको पैसिव इनकम आएगी। फॉरएवर के अंदर जो मैनेजर लेवल है ये ड्रीम लेवल क्यों माना जाता है? क्योंकि देखो, पहली तो बात है कि 43% इसको कहीं ना कहीं कमीशन मार्जिन मिल जाता है, और साथ ही साथ मैनेजर को 48% के अंदर 48% जो होता है ना पर्सनल डिस्काउंट मिलता है 48% का अपने प्रोडक्ट के ऊपर। दोस्तों अगर मैं बात करूं 48% प्रोडक्ट के अंदर जो होता है ना प्रोडक्ट डिस्काउंट के अंदर, यहाँ पे 30% का तो इसको ऑन द बिल मिल जाएगा। मैनेजर को ऑन द बिल 30% डिस्काउंट मिल जाता है, बट बाकी जो बचा हुआ 18% है ना, वे जो इसका पर्सनल बोनस ऑन योर बैंक अकाउंट, ये 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आपको आता है। जिस पर्सन को ये समझ में आ गया ना, वह पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। दोस्तों अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूँ ना, ध्यान में रखना कि आप चाहे एएम हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे एएस हो, मान लो आप कुछ भी काम कर रहे हो यार, आपने 4cc एक्टिवेट नहीं करा, अगर आप काम कर रहे हो, देखो उदाहरण के तौर पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपने मान लीजिए 50,000 की बिलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आप चाहते हो कि अगर मैंने उसका 4cc एक्टिवेट नहीं किया तो आप चाहते हो कि उसका जो पैसा है 500 रुपया भी मेरे अपलाइन को जाए, मेरे अपलाइन को वो पैसा चले जाए? 4cc एक्टिवेट क्यों करना है? क्योंकि जितना भी आपने पैसा कमाया है, आपकी टीम के दिन जितनी भी बिलिंग हुई है, वो सारा का सारा पैसा आपको है। अगर आपने पैसा नहीं लेना है तो वो तो आपके ऑब्वियसली आपके अपलाइन को चला जाएगा। ये होता है, मेहनत आपकी है, पैसा ऊपर वाले को जा रहा है। इस हिसाब से क्या है, अगर आप 4cc एक्टिवेट नहीं करते हो तो आपकी मेहनत का 5% आपके मैनेजर को जाएगा, आपके सीनियर को चला जाएगा, जितना उसका बड़ा लेवल होगा उस हिसाब से उसको पैसा जाएगा, राइट। और फॉरएवर के अंदर ये चीज़ें बताई गई है, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका कोई भी अपलाइन आपका ऊपर वाला हिस्सा लेकर जाए तो आपको अपना मैनेजर लेवल डन करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्रीम लेवल। और अपना 4cc हमेशा एक्टिवेट रखें और आगे बढ़े। देखो हम बात कर रहे थे मैनेजर की, कि मैनेजर इतना पैसा कैसे कमाता है। देखो दोस्तों अगर मैं बात करूं ना, मैनेजर की टीम के अंदर अगर एएम है, मैनेजर अपने ड्रीम लेवल के ऊपर है, बैठा हुआ है, अच्छा काम कर रहा है, और इसकी पूरी टीम, इसमें एएम भी होगा, सुपरवाइजर भी होगा, और इसमें एएस भी होगा, और इसके अंदर पूरी जो टीम इसका कुल मिला के एक महीने के अंदर अगर 50cc का बिजनेस जनरेट करते हैं तो मैनेजर की सीधी सी इनकम होती है 1 लाख रुपये। और वहीं पे अगर मैनेजर की बिजनेस के अंदर 1 मंथ के अंदर 100cc जा रही है तो 2 लाख का, 150 जा रही है तो 3 लाख का, अगर वही 200cc जा रही है कम से कम 4 लाख का बिजनेस जो है 1 मंथ के अंदर वो अपना मैनेजर पैसा कमाता है। ये होती है मैनेजर की असली इनकम। दूसरी बात ये है कि मैनेजर ये जो इनकम कमा रहा है ये तो पूरी टीम से कमा रहा है ना, राइट। अब मैनेजर हो चुके हैं आप दोस्तों, मैनेजर तो ये पूरी टीम से पैसा कमा रहा है, बट देन अगर मैं बात करूं मैनेजर जो पैसा कमा रहा है ये तो पूरी टीम से 1 लाख रुपया कमा रहा है, अब बाकी भी तो बचे हैं, बट देन यहाँ पे भी तो मैनेजर डायरेक्ट में भी तो काम कर रहे हैं ना। अब डायरेक्ट के अंदर मैनेजर जब काम करेगा तो इसको जो इनकम आने वाली है ना दोस्तों, ये देखो आप यहाँ पे क्या है, मैनेजर जो 4cc कर रहा था, जो मैनेजर अच्छे से काम कर रहा है, मैनेजर अपने ऊपर काम कर रहा है, तो ये 1cc भी पर्सनल कर रहा है। जब ये 1cc पर्सनल कर रहा है मैनेजर, तो 1cc करने के बाद ध्यान में रखो ये जो मैनेजर है इसको 18% आएगा। इस 1cc के अंदर जो ये इसको 30% के डिस्काउंट मिल गया, 18% का तो इसका पैसिव इनकम इसके खाते में आ गई ना, राइट। देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखो कि यहाँ पे क्या लेगा, अगर कोई मैनेजर यहाँ पे एक बंदे की 2cc करवा रहा है, ठीक है, तो इससे एक बंदे से उसको 11,500 मिलेगा। 11,500 के बाद दूसरे बंदे की भी अगर वो करवा रहा है, कम से कम 23,000 का चेक बन गया, राइट। यहाँ पे क्या है,
लिखा है कि अगर कोई मैनेजर 2cc करवाता है, अपने साथ कोई भी 2cc मैनेजर करवा रहा है, नीचे उसका कोई भी प्रेफर्ड कस्टमर से बंदा ज्वाइन हुआ, इस महीने मैनेजर ने एक बंदे की 2cc करवा दी अपने नीचे, तो एक मैनेजर को उससे कितना मिलेगा, कम से कम 11,500 का चेक मिलता है। वही उसका कितने का चेक बन गया, कम से कम 23,000 का उसको पर्सनल चेक मिल गया। दूसरा अपनी 1cc भी करेगा, 18% का उसका 1cc का उसको प्रॉफिट हो जाता है। अब बात करते हैं मैनेजर को पैसा कैसे आ रहा है। एक मैनेजर जब 50cc का बिजनेस पूरी टीम के साथ करता है प्लस 4cc अपनी खुद की करता है, तो 1 लाख रुपया तो सीधा इसके ठक बैंक अकाउंट के अंदर आ गया, राइट। ये मैनेजर जो है अगर 50cc बिजनेस कर रहा है, 50cc का पूरी टीम के साथ बिजनेस कर रहा है, तो 1 लाख की पैसिव इनकम सीधा ठग से इसको आ गई, और प्लस 23,000 इसने जो कमाया था अपने उस पर्सन से कमा लिया जहां पे इसने 4cc एक्टिव करा था, और 18% की इसको क्या मिल गई, पर्सनल डिस्काउंट मिल गई जो इसके बैंक अकाउंट में आता है। तो ये होता है मैनेजर का पर्सनल इनकम। अब ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, अब देखो कमीशन मार्जिन के अंदर प्रॉफिट क्या होता है। देखो दोस्तों, अब बात करी थी हमने कॉम्बो और नॉन कॉम्बो ऑफर की। नॉन कॉम्बो ऑफर के अंदर अंतर क्या है और कॉम्बो ऑफर के अंदर अंतर क्या है। नॉन कॉम्बो के अंदर अगर मैं बात करूं, एएस के साथ अगर 2cc लेवल कोई क्वालिफाई कर रहा था तो उसको 7,700 रुपया मिलता है, राइट। और नीचे सुपरवाइजर को इतना मिलता है। और यहाँ पे ये कमीशन मार्जिन अलग है, जो नॉन कॉम्बो ऑफर से अगर आप किसी की 2cc करवाते हो तो आपको कमीशन मार्जिन कितना मिलता है। नॉन कॉम्बो ऑफर से एएस को एक व्यक्ति से 9,000 रुपया, और यहाँ पे सुपरवाइजर को 10,000 रुपया, एएम को 12,000 रुपया, और मैनेजर को सीधा 16,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। जो क्योंकि नॉन कॉम्बो ऑफर कम से कम 38,000 का जाएगा, 40,000 का जाएगा, वो तो नॉन कॉम्बो ऑफर है ना। कॉम्बो और नॉन कॉम्बो में आप अंतर देख सकते हो। इतनी इनकम आपकी आती है जब आपका डायरेक्ट में एक व्यक्ति की 2cc करवाते हो, ठीक है। काम सबका सेम है, काम वही करना है, लेकिन अलग अलग आपका क्या आता है, इनकम आता है। इनकम जो होती है वो आपके लेवल के हिसाब से आएगी। देखो अगर मैं बात करूं, काम सबका सेम है, आप चाहे एएस लेवल पे हो चाहे प्रेफर्ड कस्टमर के लेवल के ऊपर हो, काम आपको वही करना है, वही काम करना है। बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, इनकम का। मैनेजर को इनकम भी आ रही है, पैसिव इनकम भी आ रही है, और इसीलिए एफएलपी के अंदर मैनेजर को ड्रीम लेवल बोला जाता है, क्योंकि मैनेजर को यहाँ पे पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो जाती है, राइट। और रही बात, लाख रुपया महीने का भी कमा लेता है ना, कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, काम सबका एक ही है, ठीक है। काम आप इतना कर रहे हो, मेहनत आप इतनी कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो, एक मैप के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैनेजर बैठा है, ठीक है। मैनेजर के नीचे एएम भी है तो है। अब ये बंदा है आकाश है, इसका माइंडसेट क्या है कि मुझे भी मैनेजर बनना है। मैं जहाँ पे 38% ले रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पे अपना इसको 43% करना है, मुझे भी लेवल को क्वालिफाई करना है। अगर ये बंदा 120cc कर रहा है तो 120cc में 38% इसको मिल जाएगा, बाकी का जो 5% मिलेगा तो वो तो सीधा ठग से मैनेजर के पास चला गया ना, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, हर कोई यहाँ पे काम तो अपना ही कर रहा है, बट यहाँ पे पर सीधा का सीधा 5% मैनेजर उठा के ले जाता है, राइट। मैनेजर लेवल होता है ना जो, वो सीधा सीधा उठा के ले जाता है। फॉरएवर क्या कहती है कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर एक पैसिव इनकम को जनरेट करना है और अपने ड्रीम लेवल को क्वालिफाई करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपके पास स्पॉन्सर राइट है। स्पॉन्सर राइट दो से तीन ऐसे स्मार्ट पीपल को ढूंढो। यू जस्ट नीड ए 2 से 3 स्मार्ट पीपल, 2 से 3 बंदे एक ऐसे ढूंढो जो आप ही की तरह स्मार्ट हो, जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं, जो आप ही की तरह उनका माइंडसेट बिल्ड है। जा तो इनको ढूंढ लो, जा तो इनका माइंडसेट 2 से 3 बंदों का बना दो, अपनी तरह 2 से 3 बंदों को बना दो, छुरी की तरह तेजदार कर दो, देन क्वालिफाई योर नेक्स्ट ड्रीम लेवल एंड फॉरएवर के अंदर ग्रो करो। सो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा सेशन जिसके अंदर मैं आपको पूरी क्लैरिटी के अंदर बताना चाहता था, प्रेफर्ड कस्टमर से लेकर मैनेजर लेवल तक जितना भी हमारा मार्केटिंग प्लान था वो सारा का सारा समझ में आया होगा। तो मैं सिर्फ यही आपको छोटे से सेशन के अंदर बताना चाहता था कि आप अपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, और पीसी, एएस, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, ये सारे लेवल के ऊपर आपको पैसा कितना आ सकता है, कैसे आ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हर एक चीज़ प्रॉपर 1 by 1 समझ आ चुकी है तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो को अपने उन टीममेट्स को शेयर करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आई होप के दोस्तों आपको सारी की सारी जानकारी पता लगी होगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर एक प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है, देन इसके अंदर आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर।
मैनेजर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी मेहनत को करके अपनी सोर्स इनकम जनरेट कर सकते हो। और मैनेजर जैसे ही आप बन जाते हो दोस्तों, आप अपने साथ पूरी जिंदगी भर ऐसे 3 लीडरों को इकट्ठा करो और पूरी जिंदगी के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पैसिव इनकम को भी जनरेट करो। जो मैंने आपको ये चीजें आज तक बताई हैं, छोटा सा जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और हर एक वो टीम मेट को सेंड करना, ताकि उसको भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ये मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझ में आए। और इसके अंदर जितनी भी बातें बताई गई थी, इस सारी की सारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से ही बताई गई हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।